हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्या ना डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का क्या है ना, कुछ फॉर्मूला है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू क्या है ना कॉस एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल टू क्या है ना माइनस साइन एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स क्या होता है ना सेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉट एक्स क्या होता है माइनस कॉसेक्स स्क्वायर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स क्या होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स। उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ कोसेक एक्स इक्वल टू माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। ये त्रिकोणमेट्रिक डिफरेंशिएशन, ये त्रिकोणमेट्रिक डिफरेंशिएशन का फॉर्मूला है। तो देखो यहां देखो, जो त्रिकोणमेट्रिक फंक्शन सी से स्टार्ट हुआ है उसको माइनस ले रहा है। कॉस एक्स सी से स्टार्ट हुआ है माइनस साइन एक्स, कॉट एक्स सी से स्टार्ट हुआ है माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, कोसेक एक्स सी से स्टार्ट हुआ है माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। उसके बाद और कुछ फॉर्मूला है। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ ई टू द पावर एक्स इक्वल टू ई टू द पावर एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉन्स्टेंट, कोई भी कॉन्स्टेंट लेने से उसका डेरिवेटिव जीरो होगा, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ एल एन एक्स इक्वल टू वन बाई एक्स। ऐसे ही कितने मिनिमम फॉर्मूला है, तो इसको याद करो। और क्या है ना, चेन रूल आता है एक। उसके बाद पहले तो प्रोडक्ट रूल पढ़ देते हैं। प्रोडक्ट रूल क्या होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ यू इंटू वी, तो क्या होगा यू को यू एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ वी प्लस वी को वी एज इट इज, डी बाई डी एक्स ऑफ यू। हो गया? नहीं तो उसको ऐसे करते हैं, क्या करोगे ना, यू इंटू डी यू बाई डी एक्स प्लस वी इंटू, सॉरी यहाँ डी वी होगा, डी वी बाई डी एक्स, यहाँ क्या होगा डी यू बाई डी एक्स। ऐसे भी तुम कर सकते हैं। उसके बाद क्या है ना, कोसेंट रूल। कोसेंट रूल क्या है ना, डिवीजन रूल जिसको कहते हैं। सपोज डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी, यू बाई भी, तो क्या करोगे तुम, जो डिनोमिनेटर में होगा उसको स्क्वायर कर देना और उसको ऊपर एज इट इज, उसके बाद भी को एज इट इज रखा, यू को डेरिवेटिव करो तो डी यू बाई डी एक्स, यहाँ माइनस होगा, यू को यू एज इट इज, डी वी बाई डी एक्स हो। ये हो गया हमारा कोसेंट। हो गया। चेन रूल क्या होता है ना, कंपोजिशन। सपोज क्या है ना, साइन ई टू द पावर एक्स, साइन ई टू द पावर एक्स, तो साइन एक फंक्शन है, उसके अंदर एक फंक्शन और है, तो उसको अगर हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो डी बाई डी एक्स इंटू साइन ई टू द पावर एक्स, तो पहले तो साइन का होगा कॉस ई टू द पावर एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स इंटू ई टू द पावर एक्स, तो क्या होगा ना कॉस ई टू द पावर एक्स इंटू इंटू ई टू द पावर एक्स। ऐसे भी हम लिख सकते हैं। नहीं तो और एक ऐसे लिख सकते हैं, ई टू द पावर एक्स इंटू कॉस ई टू द पावर एक्स। ये अच्छा लग रहा है। इसी को चेन रूल कहते हैं। पहले
जो फंक्शन पहले है उसको डिफरेंशिएशन करो, और जिस जिस जो फंक्शन का कंपोजिशन हुआ है वो फंक्शन के अंदर और एक फंक्शन है उसका डिफरेंशिएशन कर देना, उसी को क्या कहते हैं, चेन रूल। इतने सारे रूल अगर आप याद कर दोगे तो तुम्हारे लिए डिफरेंशिएशन इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज 5.2 का पहला नंबर क्या है, साइन इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो यहाँ लेट y इक्वल टू ले जाओ, y इक्वल टू क्या है ना, साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो y को x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन का क्या होगा ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 और डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 5। तो क्या होगा ना, कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5, ये क्या होगा ना, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 5। तो ये क्या होगा ना, कॉस इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5 इंटू डी बाई डी एक्स क्या होगा 2x, और ये 5 तो कांस्टेंट है प्लस 0, तो 2x प्लस 0 2x है, तो 2x इधर ले आओ, 2x इंटू कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5। ये हो गया तुम्हारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है ना, कॉस इंटू कॉस साइन एक्स, कॉस इंटू नहीं कॉस साइन एक्स। तो इसको अगर हम y ले जाते हैं, y इक्वल टू कॉस साइन एक्स, तो उसको डिफरेंशिएशन करने से क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू कॉस का क्या होगा ना, साइन एक्स माइनस साइन एक्स, तो माइनस साइन इंटू साइन साइन एक्स डी बाई डी एक्स इंटू साइन एक्स। तो पहले कॉस को करोगे डिफरेंशिएशन, उसके बाद साइन, तो ये क्या हो गया माइनस साइन इंटू साइन एक्स, ये क्या होगा ना कॉस एक्स। तो दोनों तो त्रिकोणोमेट्रिक ये रहेगा, नहीं तो ऐसे ही लिख दो, माइनस कॉस एक्स इंटू साइन साइन एक्स, ये हो जाएगा आंसर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है हमारे पास, साइन एक्स प्लस बी, साइन एक्स प्लस बी, अगर हम उसको y ले जाएंगे साइन एक्स प्लस बी को, तो क्या होगा dy, दोनों तरफ डिफरेंशिएशन कर दो विथ रेस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये हो जाएगा cos x प्लस बी, और ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस बी। तो क्या होगा cos x प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स, एक्स क्या होगा x, नहीं तो उसको सेपरेट कर दो, डी बाई डी एक्स इंटू एक्स प्लस डी बाई डी एक्स इंटू बी। तो ये क्या होगा ना, cos x प्लस बी इंटू, ये तो क्या है कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, तो x का डेरिवेटिव क्या है 1, तो ये होगा a, ये प्लस 0, तो ये क्या होगा ना a प्लस 0, तो a होगा ये इंटू कॉस एक्स प्लस बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ना, क्वेश्चन नंबर 4 है सेक 10 रूट एक्स, सेक 10 रूट एक्स। ये देखो तीनों फंक्शन कंपोजिशन हुआ है, उसको ब्रैकेट दे दें, कंपोज हुआ है, सेक के अंदर 10 है, 10 के अंदर रूट एक्स। तो देखो पहले तो हम क्या करेंगे ना, y इक्वल टू सेक 10 रूट एक्स लिखिए, उसके बाद उसको
कर देते हैं डिफरेंशिएशन, dy बाई डी एक्स। सेक एक्स का क्या है, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स टेन रूट एक्स इंटू टेन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स टेन, टेन रूट एक्स, उसके बाद डी बाई डी एक्स ऑफ टेन रूट एक्स, तो ये तो ऐसे ही रहेगा, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स, ये टेन एक्स का क्या हो जाएगा ना, सेक स्क्वायर एक्स, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू ये डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स हो, तो यहाँ क्या होगा ना, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स, ये होगा 1/2 रूट एक्स, 1/2 रूट एक्स, और x का डेरिवेटिव 1 है तो वहां कुछ नहीं होगा, ऐसे ही रहेगा। तो ये हो गया तुम्हारा आंसर, नहीं तो उसको ऐसे ही लिख दो, सेक टेन रूट एक्स इंटू टेन टेन रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स, ऐसे लिख देने से भी चलेगा आंसर। देखो एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 5, साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, यहाँ क्यों क्या यूज होगा ना, कोसेंट रूल, डी बाई डी एक्स ऑफ यू बाई भी, जो डिवीजन रूल क्या है ना, v का स्क्वायर, v इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ यू माइनस यू इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, ये तुम्हारा कोसेंट रूल है। तो यहाँ कोसेंट रूल लगाते हैं, अगर ये u और ये v होगा तो y ले जाते हैं, y इक्वल टू साइन एक्स प्लस बी बाई कॉस सी एक्स प्लस डी, तो ये क्या होगा ना, dy बाई डी एक्स इक्वल टू, ये हो जाएगा कॉस सी एक्स प्लस डी, कॉस स्क्वायर सी एक्स प्लस डी होगा, फिर कॉस सी एक्स प्लस डी ऐसे रहेगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, उसके बाद माइनस जो डेरिवेटिव हो चुका है उसको ऐसे ही रख दो, साइन एक्स प्लस बी, फिर नीचे वाला को u को डेरिवेटिव कर दो तो क्या होगा ना, कॉस सी एक्स प्लस डी, डेरिवेटिव ऑफ डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, ये होगा तुम्हारा कोसेंट रूल। तो हम क्या करते हैं ना, पार्ट पार्ट करके करते हैं, तो ये जो डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स प्लस बी, यहां क्या यूज होगा, चेन रूल यूज होगा। देखो साइन के अंदर एल्जेब्रिक पॉलिनोमियल फंक्शन, तो साइन का डेरिवेटिव क्या होगा ना, कॉस एक्स प्लस बी होगा इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स प्लस बी होगा, तो ये हो गया कॉस एक्स प्लस बी इंटू, ये एक्स का डेरिवेटिव क्या है, ए, और बी एक कांस्टेंट है उसका तो 0 है,
उसका क्या है, 0 है। तो ये हो जाएगा a इंटू कॉस एक्स प्लस, हो गया। उसके बाद दूसरा जो है d बाई डी एक्स, डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस सी एक्स प्लस डी, कैसा है दूसरा वाला। तो इसको हम करते हैं, क्या होगा ना, कॉस का क्या है माइनस साइन, साइन सी एक्स प्लस डी, साइन सी एक्स प्लस डी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सी एक्स प्लस डी। तो माइनस साइन सी एक्स प्लस डी इंटू सी होगा, क्योंकि डी भी कांस्टेंट है तो डी का डेरिवेटिव 0 है। तो क्या होगा, माइनस सी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी हो। अलग अलग मतलब चेन रूल लग रहा है। देखो ये साइन के अंदर पोलिनोमियल फंक्शन है तो साइन का क्या है, कॉस है, और पोलिनोमियल का जो पोलिनोमियल है उसका डेरिवेटिव निकालो तो डी बाई डी एक्स एक्स प्लस बी ऐसे होगा। तो उसमें डाल देते हैं तो क्या होगा ना, डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू इसका डेरिवेटिव क्या निकला है ना, ए इधर ले आओ, ए इंटू कॉस क्या होगा ना एक्स प्लस बी। उसके बाद ये क्या है, इसका डेरिवेटिव माइनस में आ रहा है, वो पहले से माइनस है तो प्लस, प्लस सी इंटू क्या होगा ना साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी, सॉरी एक्स प्लस बी होगा, एक्स प्लस बी और सी एक्स प्लस डी बाई क्या होगा ना, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी हो। तो इसको सेपरेटली डिवाइड कर दो तो क्या होगा, ए कॉस सी एक्स प्लस डी इंटू कॉस एक्स प्लस बी बाई ये हो जाएगा क्या, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी प्लस सी साइन एक्स प्लस बी इंटू साइन सी एक्स प्लस डी बाई क्या होगा ना, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, cos स्क्वायर सी एक्स प्लस। तो ये तो देखो ये भी सी एक्स प्लस डी है ना, तो ये एक कट जाएगा, एक कट जाएगा cos, तो यहाँ क्या होगा ना, ये अलग है ये अलग है, दोनों को हम नहीं काट सकते हैं, तो ए कॉस एक्स प्लस बी और ये हो जाएगा सेक सी एक्स प्लस डी प्लस, ये तो नहीं कटेगा कुछ, तो ये एक सी एक्स प्लस डी जो है वो 10 हो जाएगा, सी एक तो साइन रख देते हैं सी एक्स साइन एक्स प्लस बी और एक कॉस एक साइन डिवाइड करने से होगा 10 सी एक्स प्लस डी और एक साइन बचा है तो इसको ऊपर ले जाने से क्या होगा ना, सेक सी एक्स प्लस डी होगा। ये हो गया तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 5। पहले सेपरेटली इन लोगों को थोड़ा डेरिवेटिव कर दो क्योंकि नया नया डेरिवेटिव चल रहा है तो ये अच्छा रहेगा, तुमको उसको पुट करो हो जाएगा।